हे गाइस, वेलकम टू आवर वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। तो आज हम मिले एक नए वीडियो के साथ गाइस, और आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आईपीओ रिसेंटली आया था और अभी उसने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स लोगों को। ठीक है, और फ्यूचर में वो और भी रिटर्न दे सकता है, ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और दूसरी बात तो ये कि वो अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये है हमारा वैल्यू इन्वेस्टर का चैनल, और यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारा वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। ओके, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। हमने बहुत सारे टारगेट भी दिए थे पहले, और वो बहुत सारे स्टॉक्स के टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे एक रेगुलर इंटरवल में, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको जितनी भी वीडियोज़ आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज का जो मेन वीडियो है उसकी तरफ चलते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ प्राइस चार्ट पर। कंपनी का नाम है रोसारी बायोटेक। क्या नाम है? रोसारी बायोटेक। तो अगर मैं रोसारी बायोटेक का अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ गाइस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, रोसारी बायोटेक वाज स्टार्टेड इन 2003 as a partnership firm titled Rosari Labtech and was incorporated into a company in 2009 and was renamed as a Rosari Biotech. They are engaged in the chemical manufacturing with focus on the specialty chemical industry. देखो तो भैया, यहाँ पर आपका इसका क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ब्रीफली इंट्रोडक्शन है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, मैं बस ब्रीफली इसके बारे में बताता हूँ। रोसारी बायोटेक क्या है, 2003 में इसका बनी थी। 2003 में एज अ पार्टनरशिप फर्म ये तैयार हुई थी। ओके, पार्टनरशिप फर्म थी, कंपनी नहीं थी उस समय। इसका नाम था रोसारी लैबटेक नाम था। बट 2009 में, ठीक 6 साल बाद, इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया और उस समय इसका नाम रखा गया रोसारी बायोटेक। उससे पहले क्या था, रोसारी लैबटेक था। फिर जब कंपनी बन गई उसका नाम रखा गया रोसारी बायोटेक। और ये जो कंपनी है गाइस, ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। क्या बनाती है? स्पेशलिटी केमिकल। ओके, अच्छा, अब मैं इसका प्राइस चार्ट की बात करूं। अच्छा देखो, कंपनी 2009 में बनी थी, बट इसका जो आईपीओ आया है, आईपीओ ये अभी ही आया था, रिसेंटली आया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर। अगर प्राइस चार्ट देखोगे गाइस तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा सर, 1 डे का रिटर्न है इसका 0.062%। ठीक है, 5 डेज़ का देखते हैं, 5 डेज़ का। ओके, 5 डेज़ का अगर देखोगे तो है 3.68% का रिटर्न। ठीक है, 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 7% का नेगेटिव रिटर्न, मतलब 7% डाउन चल रहा है। एक महीना पहले जो प्राइस था, तब वो प्राइस से अभी वो कितना डाउन चल रहा है, 7% डाउन चल रहा है। अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से कितना डाउन चल रहा है अगर बात करूँ, तो देखो आपको लगभग 10% डाउन दिखेगा। देखो यहाँ से कितना डाउन चल रहा है, 10% डाउन चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, मतलब 10% लगभग नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है। ओके, इसके अलावा 6 मंथ्स का रिटर्न अगर देखेंगे तो इसने 3% का रिटर्न दिया है 6 मंथ्स में, क्योंकि अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, बहुत ही नीचे गिर गया है शेयर। अगर मैं ईयर टू डेट का बात करूं, मतलब इस साल के बिगिनिंग से अभी तक इसने 38% का रिटर्न दिया है। कितना भाई? 38% का रिटर्न दिया है। ओके, फिर अगर मैं बात करूँ, एक साल का बात करूं, तो एक साल में 53% का रिटर्न। समझे? अगर हम इसमें 1 ईयर पहले अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट करते 1 लाख रुपया, तो अभी वो कैपिटल अमाउंट 1,50,000 हो जाता। समझ में आ रहा है? ओके, 5 साल पहले का रिटर्न इसका दिखा रहा है 76.83%, 70%, मतलब 76% का रिटर्न है। और मैक्स टू मैक्स वही है, क्योंकि अभी कंपनी नई लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो देखो गाइस, मैक्स टू मैक्स इसका भी रिटर्न है 76% का ही रिटर्न है। कितना रिटर्न है? सिर्फ 76% का रिटर्न है। ओके, इसके अलावा क्या, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर हम देखेंगे यहाँ से
तो देखो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक का देखूँ, अगर देखूँ प्राइस देखो लगभग 17% डाउन है। कितना परसेंट? 17% डाउन चल रहा है प्राइस अभी। इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वहाँ से लेके अभी तक ये कितना परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है? 17% नीचे ट्रेड कर रहा है भाई। 17% नीचे मिल रहा है शेयर ये, ठीक है। तो एक अच्छा प्राइस पे मेरे ख्याल से ये अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए तो ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, पहली बात तो ये। तो सर क्या आपके ये पोर्टफोलियो में है या नहीं? देखो मैं स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ अभी फ़िलहाल। स्विंग ट्रेडिंग में भी छोटा मोटा ट्रेडर हूँ आपकी तरह, जो कुछ पैसों को कुछ दिन के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, आई मीन ट्रेड करता हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो मिल जाता है तो मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रोसारी बायोटेक का जो प्राइस है अभी वो मेरे लिए सही प्राइस पे अवेलेबल है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आपका जो डिसीज़न है आपका रहेगा। चलिए आप चलते हैं इसके इसके फिनेंशियल्स को थोड़ा चेक करेंगे। बट फिनेंशियल को चेक करने से पहले गाइस मैं इसके वेबसाइट पे आपको लेके आना चाहता हूँ। ये है इसका रोसारी बायोटेक का ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है उनके बारे में, रोसारी बायोटेक ने क्या किया है। तो एक बार कैजुअल रीडिंग कर लेते हैं। वी आर अमॉन्ग्स्ट इंडियाज़ लीडिंग टेक्सटाइल एंड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर based on the sales of fiscal 2019 with over a decade history of innovative, agile and the rapid growth। बोल रहे हैं भैया कि ये जो हैं जो टेक्सटाइल है और स्पेशलिटी केमिकल के फील्ड में लीडिंग प्लेयर्स में से एक प्लेयर हैं। जितने भी लीडिंग प्लेयर हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, टेक्सटाइल केमिकल्स में, उनमें ये लीडर में भी आते हैं, लीडर्स में ये आते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, उन लीडर्स में भी इनका नाम है। इसके अलावा मेन इनका काम है टेक्सटाइल में जो केमिकल्स यूज़ होता है उसको बनाना। बट ये अपने टेक्सटाइल के केमिकल्स में ही सीमित नहीं है, ये अपने पोर्टफोलियो को, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाइड किए हैं। जी हाँ, तो क्या डाइवर्सिफाइड किए हैं भैया? नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, बिल्डिंग अपन आवर एक्सपर्टीज़ फ्रॉम द टेक्सटाइल वी हैव सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड इनटू द एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन, होम, पर्सनल केयर एंड द परफॉर्मेंस केमिकल्स मार्केट। बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सिर्फ टेक्सटाइल केमिकल्स पे ही हम अपना एक्सपर्टीज़ को पे ही निर्भर नहीं है, इसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाई किए हैं। यहाँ तक कि हम एनिमल हेल्थ का भी के फील्ड में है, न्यूट्रिशन, होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। तो ये सारे जितने भी इनसे रिलेटेड केमिकल्स हैं वो सब में ये डील करते हैं। कौन? रोसारी बायोटेक। ओके, तो यहाँ अगर देखोगे तो इनका कुछ कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। क्या है? कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। आवर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन द प्रैक्टिस ऑफ इनोवेटिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हेल्प्स अस टू इंजीनियर क्रिएटिविटी। यहाँ पर इनका स्ट्रेंथ अगर देखें, प्रोडक्ट इनोवेशन एट अ कोर ऑफ द बिजनेस फॉर ओवर अ डिकेड, फोकस ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस एंड द टेक्निकल प्रोवेस ऑफ द प्रोमोटर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट engaged in the growing customer base driven by application support, flexible manufacturing setup, strong global network present across 17 countries। तो भैया ग्लोबल नेटवर्क इनका अच्छा है, 17 कंट्रीज़ में ये फैले हुए हैं। ओके, अच्छा, तो मैं जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था भाई? मैं ये कह रहा था कि आपका जो होम, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स हैं, देखो जितने भी आपका होम, पर्सनल केयर, जितने भी सामान हैं, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो केमिकल्स रोसारी बायोटेक बनाती है। टेक्सटाइल में जो केमिकल यूज़ होता है कपड़े में, वो केमिकल कौन बनाती है? रोसारी बायोटेक बनाती है। एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन से भी ये जुड़े हुए हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा अब हम चलते हैं, ये तो था रोसारी बायोटेक का वेबसाइट और उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं तो गाइस अब हम आ चुके हैं स्क्रीनर के वेबसाइट में, ताकि इसके फिनेंशियल्स को थोड़ा चेक किया जाए। ओके, तो देखो गाइस, रोसारी बायोटेक का बात करूं, 2003 में बना था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल है, मतलब टेक्सटाइल में जो केमिकल्स यूज़ होता है, वो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? रोसारी बायोटेक करता है। और रोसारी बायोटेक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है
ओके, तो क्या ये अकेला है? अकेला नहीं है भाई, पहली बात तो ये बहुत सारे हैं, उनमें से एक है, ठीक है। ओके, इनका मेन 3 प्रोडक्ट कैटेगरी क्या क्या है बताओ सर? अभी मैं बताया था, एक है आपका होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। पर्सनल केयर होम प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसमें जो केमिकल्स यूज़ होता है ये बनाती है। टेक्सटाइल में जो भी केमिकल यूज़ होता है ये बनाती है। एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन से भी ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कंपनी हैज़ 2 R&D फैसिलिटीज़। कंपनी का 2 भैया R&D फैसिलिटीज़ हैं। वन एट सिलावासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड रिसर्च लैब एट IIT बॉम्बे, ठीक है। तो जो सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक सिलवासा में है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और एक रिसर्च लैब है तुम्हारा IIT बॉम्बे में। क्या? IIT बॉम्बे में रिसर्च लैब है इनका, और इनका सिलवासा में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ओके, अगर मैं बात करूं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो अभी ये 7,146 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। अच्छा, करंट प्राइस है इसका 1298 रुपया। कितना है? 1298, मतलब लगभग 1300 रुपया प्राइस इसका चल रहा है। इसका 52 वीक हाई है भैया 1621 रुपया। मतलब हाईएस्ट जो इसने प्राइस टच किया था वो 1621 का टच किया था, और इसका हाई सबसे लोएस्ट प्राइस जो गया है पूरे 52 वीक कह सकते हो, 52 वीक लोएस्ट, वो है 803 रुपया, ठीक है। स्टॉक का पी है 75 का। कितना का पी है भैया? 75। सर 75 का पी मतलब क्या सर? 75 का पी मतलब स्टॉक का पी 75 का मतलब ये होता है कि हम रोसारी बायोटेक अगर एक रुपया प्रॉफिट कमाती है तो हम उसको 75 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं। समझ में आ रहा है? अगर वो 1 रुपया प्रॉफिट कमाती है हम उसको 75 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। बुक वैल्यू है 138 का। सर 138 का बुक वैल्यू मतलब कि अगर मैं रोसारी बायोटेक को झूठ मूठ में बंद कर दूं, आज के आज लिक्विडेट कर दूं, सारा एसेट्स को बेच दूं, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दूं, तो आज के दिन रोसारी बायोटेक का जो एक शेयर का वैल्यू निकलेगा वो 138 रुपीज़ आएगा। हैं? हाँ, 138 रुपीज़ आएगा। जबकि अभी ट्रेड कितना पे कर रहा है ये शेयर? 1300 रुपये पे। ओह माय गॉड, मतलब ये बहुत ही महंगा ट्रेड है। हाँ भाई, थोड़ा महंगा है क्योंकि 138 का बुक वैल्यू है, ट्रेड कर रहा है 1300 में, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड कितना है भैया? 0.04%। बहुत ही कम है, बहुत, मतलब डिविडेंड ना के बराबर देती है, सोच लो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भैया ये कितना कमाती है अपने कैपिटल पे? मतलब ये जो पैसा लगाती है अपने बिजनेस में, तो वो अपने बिजनेस से कितना रुपया कमा लेती है। मतलब अगर मैं 100 रुपया इस बिजनेस में लगाया, मान लो मैं बिजनेस में 100 रुपये लगाया, अच्छा ठीक है, मैं बिजनेस में 100 रुपये लगाया, तो 100 रुपये लगाया मेरा पैसा, और मान लो और प्लस 100 रुपये मेरा पैसा था, और मैं क्या किया, एक सेकेंड आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लो मैं 100 रुपये लगाया इस बिजनेस में, मेरा पैसा खुद का, मैं 50 रुपया उधार लिया, किससे? बाहर वालों से। अगर बाहर वालों से मैं 50 रुपीज़ उधार लिया हूँ तो मेरा टोटल पैसा कितना हो गया? 150 रुपीज़। अच्छा हाँ, 150 रुपीज़ हुआ, तो मेरा टोटल बिजनेस में मैं कितना रुपया लगा लिया? 150, और मैं इसमें कितना रुपया कमा रहा हूँ? ये कहता है 28.7% कमा रहा हूँ लगभग मैं। तो सर आप जो बता रहे हो पूरा अप्रॉक्स ऐसी है? ऐसा नहीं है, मतलब ये लगभग ऐसे ही आपको मिलेगा इसका रेट, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा, जो मैं बताना चाहता हूँ एग्जांपल के रूप में। अगर मैं 100 रुपया खुद का पैसा लगाया, 50 रुपीज़ बाहर वालों से लिया, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 150, और मैं कितना रुपया कमा रहा हूँ? 28.7%। तो निकाल के देखो भाई कितना होगा। जितना मान लो ये 30% है, 15 या 45, तो 45 रुपीज़ कमा रहे हैं इसका मतलब। तो 150 रुपये लगा के ये कंपनी कितना रुपया लगभग कमाती है? 45 रुपीज़ कमाती है, कहने का ये मतलब है, समझे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ये मतलब होता है कि कंपनी जो पैसा लगा रही है, अपना पैसा और बाहर वालों का पैसा मिला के, उस पर ये कितना रुपया कमा रही है बिजनेस से? तो 28.7% कमाती है। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब, इक्विटी का मतलब होता है कंपनी अपने पैसे पे कितना कमा रही है। तो भैया अपने पैसे पे 23% कमाती है, बट अपना और बाहर वालों का पैसे से 28% कमाती है, ठीक है। ओके सर, समझ गए। ओके ओके, और बताइए सर, और बताते हैं। फेस वैल्यू है 2 रुपया। क्या है भैया? फेस वैल्यू इसका है 2 रुपया, ठीक है। इसके अलावा
ये है प्राइस चार्ट। वैसे मैं बता चुका हूँ प्राइस चार्ट इसका। चलो देखते हैं ये कितना सस्ता है या फिर महंगा है। देखो इसका मीडियन पीई है 82 का, मतलब 82 का इसका मीडियन पीई है। और हमारा ये 82 का मीडियन पीई है और इसका अभी पीई कितना 75 का चल रहा है। तो अभी कहा जा सकता है कि थोड़ा सस्ता अवेलेबल है, क्योंकि इसका मीडियन पीई है 82 का और 75 अभी प्रेजेंट पीई है, तो थोड़ा सा सस्ता है कह सकते हो। अच्छा, कंपनी ने अपना डेट कम किया है। अगर इसका अभी का प्रॉस की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दे सकती है ये। कॉन्स की बात करें तो भैया ये अपने बुक वैल्यू से, मैं बताया था बुक वैल्यू, उससे ये 10 गुना पे ट्रेड करी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 134 रुपये या 38 रुपये चल रहा था और 1300 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 10 गुना पे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी। अच्छा, इसके ये क्या है, इसके पीयर्स लोग हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट पे आते हैं। ठीक है, अगर आप देखें बैलेंस शीट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं और मैं पूरा आपका साल भर का फिगर देखूंगा, ईयरली फिगर देखूंगा। ईयरली अगर देखें तो गाइस 2019 में इनका सेल्स कितना था, 516 करोड़। और मैं ये कंसोलिडेटेड फिगर का बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेटेड मतलब होता है कंपनी का खुद का और उसके सब्सिडियरी कंपनी का मिलाकर। ठीक है, और 2020 में इसका कितना हो गया सेल्स, 600 करोड़ हो गया। थोड़ा सा जंप देखने को मिला, लगभग 100 करोड़ का, 90 करोड़ मान के चलो। फिर 2021 में 709 करोड़ हुआ। तो देखो 516, 600, फिर 709 सेल्स में ये आपको दिख रहा है ग्रोथ। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 700 से कितना चला गया, 1044 चला गया। तो अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है किसमें, सेल्स में। अच्छा, खर्चा देखते हैं, खर्चा क्या उसी खर्चा भी बढ़ रहा है क्या, या खर्चा कम हो रहा है क्या, सेल्स के हिसाब से खर्चा भी बढ़ रहा है क्या। तो देखो खर्चा की बात करें, अगर मैं खर्चा का बात करूं तो ये कितना था भाई, एक सेकेंड, सिलेक्शन थोड़ा गड़बड़ी हो जा रहा है। हाँ, 438 करोड़ था एक्सपेंस, फिर 495 हुआ। ठीक है, फिर 586 हुआ, फिर 894 हुआ है। तो आप देख रहे हो जिस तरह से सेल्स बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखें, बताइए सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे, परसेंटेज देखो तो ये 15% कमाती थी, फिर 17% कमा रही, फिर 70% कमाई, और अभी थोड़ा इसका कम हो गया। भले आपको वैल्यू 150 दिख रहा हो, लेकिन अभी क्या है ना, अभी 15 से भी कम है, 14% पे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखो गाइस, नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो पता चलेगा, पहले 46 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी, फिर 65 करोड़ का, फिर 80 करोड़, और ये 80 से बढ़कर अभी 95 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, इसके अलावा डिविडेंड पे आउट मैं बताया था बहुत ही कम है, वैसे बहुत ही कम है डिविडेंड, 4% है, 3% है। ठीक है, छोड़ो, ये अपने काम का उतना नहीं है। और क्योंकि कंपनी अभी नई नई है, मार्केट में लिस्ट हुई है, तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, बाकी ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो गाइस, बैलेंस शीट अगर देखोगे तो कैपिटल देखो, कैपिटल कितना है भाई, कैपिटल है 2019, 20, 21, एक सेकेंड, सितंबर, अच्छा ओके 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 सर, क्या ओके ओके बोल रहे हो। देखो शेयर कैपिटल ये आपका कितना था, 4 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, कैपिटल 11 करोड़ का है कंपनी का। रिजर्व्स अगर देखोगे, रिजर्व्स क्या है भाई, रिजर्व्स अगर देखोगे तो 119 करोड़ का, फिर 277 करोड़ का, फिर 398 करोड़, फिर 746 करोड़ का रिजर्व्स है। सर रिजर्व्स का मतलब क्या होता है सर, रिजर्व्स का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो गुल्लक में कितना रखी है अभी तक भर भर के। तो 746 करोड़ का रिजर्व्स यानी प्रॉफिट उसके पास है अवेलेबल। कंपनी का कर्जा कितना है, सिर्फ 4 करोड़ का कर्जा है प्रेजेंटली। ओ माय गॉड, ये तो बहुत कम है सर। हाँ, इसीलिए तो कंपनी का कर्जा अगर कम होने से
वो उसके लिए बहुत ही एक एडवांटेज के रूप में काम करता है। तो कर्ज़ा बहुत ही कम है, 4 करोड़ का कर्जा है सिर्फ। अदर लाइबिलिटीज़ का बात करें तो छोटा मोटा जो लाइबिलिटीज़ होता है ना, 118 था, फिर 118 152 हुआ, और यहाँ 514 करोड़ हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे लाइबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रहा है। अदर लाइबिलिटीज़ जो करंट लाइबिलिटीज़ होता है, छोटा मोटा लाइबिलिटीज़ जो साल भर के अंदर पे होता है, वो बहुत ही थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, बट ये तो हो गया। बाकी ये तो हुआ। फिक्स्ड एसेट्स देखो, फिक्स्ड एसेट्स 74, 94, 181, फिर 613। तो फिक्स्ड एसेट मतलब कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट में भी काम कर रही है, ख़रीद रही है। ओके, इसके अलावा हो गया। अगर मैं देखूं कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश का कितना फ्लो हो रहा है। 2019 में 5 करोड़ का कैश फ्लो होता था, जो भी पॉजिटिव। फिर 2020 में 23 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो होता था, और अभी कंपनी का पैसा तो जा रहा है, कैश नेगेटिव जा रहा है। ओके, तो पैसा जा रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है, मतलब जा रहा है। ओके, नेगेटिव दिखा रहा है कैश फ्लो 14 करोड़ का। तो कंपनी को थोड़ा कैश फ्लो में ध्यान देना चाहिए। इसका नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कम से कम करना चाहिए। कम से कम पहले 5 करोड़ था उसमें आना चाहिए, फिर लास्ट इसका जो टारगेट था 23 को मेंटेन करना चाहिए। ओके, आगे अगर देखें तो ये इसके कुछ रेशियोज़ वगैरह हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, डेटर डेज है अभी 74 का, 75 का, इन्वेंट्री डेज है, डेज पेबल है 104 का, कैश कन्वर्जन साइकिल है 46 का। अगर मैं मतलब हल्के से बता दूँ तो देखो, डेटर डेज है 74, मतलब क्या सर 74 का मतलब जो रोसारी बायोटेक से जो उधार लिए हैं वो लोग रोसारी बायोटेक को कितने दिनों में पैसा दे देते हैं। तो भैया वो लोन पैसा देते हैं 74 डेज़ में। पहले कितने दिनों में देते थे सर? पहले देते थे 57 में। अभी कितना दिनों में दे रहे हैं? 74 में। ओह, तो बहुत गलत बात है, ये तो कंपनी के लिए सही नहीं है। हाँ जी हाँ, सही नहीं है, क्योंकि अभी डेटर लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ओके सर, इन्वेंट्री डेज बताइए थोड़ा। इन्वेंट्री डेज अगर देखोगे तो इन्वेंट्री डेज भी पहले 57 था। मतलब कंपनी का रोसारी बायोटेक जो भी सामान बनाती है, वो सामान सेल में कन्वर्ट होने के लिए, सेल में बदलने के लिए कितना टाइम लगता था? पहले लगता था 57 दिन, मतलब 57 दिन में सेल हो जाता था। अभी 75 दिन लगता है। तो ये ज़्यादा लग रहा है, ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेटर डेज बढ़ रहा है, इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है। डेज पेबल मतलब क्या सर? डेज पेबल का मतलब होता है कंपनी अपने क्रेडिटर को कितने दिनों में पेमेंट कर दे रही है। पहले कितने दिनों में करती थी? 95 डेज में। तो इसका कम होना अच्छा है कंपनी के लिए, सॉरी कम होना, इसका ज़्यादा होना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन में पेमेंट करेगी उतना ये अपने कैश को अच्छे तरीके से क्या कर सकती है, दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकती है। तो ये 104 में दिनों में दे रही है। तो अभी मतलब क्रेडिटर को थोड़ा लेट में पेमेंट कर रहे हैं, चलेगा। ओके, पहले 114 दिनों में करते थे, फिर 95 डेज़ में किए, फिर 104 दिन में किए। ओके, बाकी कैश कन्वर्जन साइकिल है, कैश में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब एक स्टॉक को कैश में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है? 19 दिन पहले लगता था, अभी 46 डेज़ लग रहा था, मतलब और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, ये सारा चीज़ है। बाकी आप भी देख सकते हैं, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अगर देखोगे तो पहले था 68 करोड़, ये मैं क्या करोड़ बोल रहा हूँ, परसेंटेज में है गाइस, सॉरी। पहले अगर देखोगे 72% था प्रमोटर का, फिर थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया, 68.70 हुआ, अभी थोड़ा और भी कम हुआ है, 68.56 हुआ है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग थोड़ा बड़ा है, यानी वो फॉरेन वाले थोड़ा इसमें फेथ दिखाए हैं इस स्टॉक में, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें अपना स्टेक को बढ़ाए हैं, जो कि अच्छी बात है, और पब्लिक लोग भी बढ़ाए हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्लेयर भी बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर लोग भी इसमें अपना स्टेक बढ़ाए हैं हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका रोसारी बायोटेक के बारे में। तो मेरा अगर व्यू अगर जानोगे गाइस, रोसारी बायोटेक एक अच्छी कंपनी है, सस्ते रेट पे अभी अवेलेबल है, ट्रेड कर रही है, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। और जो लोग जो लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि 1-2 हफ्ते में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको कंसिडर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये एक अच्छा स्टॉक है। रेस्ट इज़ योर डिसीज़न। ओके, बाकी आपका डिसीज़न है। यू आर फ्रीली अलाउड टू परचेज एनी स्टॉक, बट
बिफोर बाइंग एनी स्टॉक प्लीज़ कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइज़र, राइट। ओके, इसके अलावा और मैं कुछ बताना चाहता था आपको। तो गाइस मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल का ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर एक आर्टिकल मुझे मिला जिसमें KR चौकसी जो हैं वो 6 स्टॉक ऐसे पिक किए हुए हैं। ओके, 6 स्टॉक ऐसे पिक किए हुए हैं जो 8 से 22% का रिटर्न दे सकते हैं। और ये आर्टिकल है नवंबर 8 का। कब का है भाई? नवंबर 8 का, ठीक है। उनके हिसाब से नवंबर 8 वाले दिन उनको 6 स्टॉक ऐसे लग रहे थे जो 8 से 22% का रिटर्न दे सकते हैं, और वो स्टॉक्स में रोसारी बायोटेक का भी नाम था, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कहाँ गया, जी हाँ ये है रोसारी बायोटेक, दिखा आपको जी। तो रोसारी बायोटेक का अगर मैं देखूं, बाय का रेटिंग दिया गया है और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 1363 रुपया, जबकि अभी 1300 चल रहा है। और इसका टारगेट प्राइस दिया गया था 1612 रुपया, और रिटर्न इसका कितना एक्सपेक्टेड है? 18% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस भी इसका अच्छा खासा टारगेट दिए हैं। अगर आप चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में भी ये शेयर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, मुझे जैसा लगता है। बाकी आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें, तभी इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसके अलावा क्या गाइस, इसके अलावा यही वीडियो था। तो आज का वीडियो यही था। फ्यूचर में आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है कि हाँ, रोसारी बायोटेक एक अच्छा शेयर हो सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।